अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद इस्माइल और आप देख रहे हैं स्मैश कोड। जैसा कि हमने सीएसएस के लेक्चर शुरू किए हुए हैं और हम कलर्स का पढ़ के अभी हमने कलर्स का पूरा टॉपिक कवर किया है। 2 से 4 लेक्चर्स में हमने उसको कवर किया है। मैं अब आहिस्ता-आहिस्ता स्प्लिट कर रहा हूं अपने टॉपिक को ताकि आपको सही से समझ आए और वीडियो भी छोटी बने ताकि ज़्यादा बड़ी वीडियो ना बने। तो आज का हमारा सीएसएस का 9वां लेक्चर है और आज का हमारा टॉपिक है सीएसएस बैकग्राउंड। अच्छा, सीएसएस बैकग्राउंड के बारे में हमने थोड़ा-सा ना बिल्कुल पढ़ा है, लेकिन अब जो इस लेक्चर से शुरू हो रहा है, वो हम इसको तफ़सीलन पढ़ेंगे। हम कोशिश करेंगे वो सारी प्रॉपर्टीज़ तफ़सीलन पढ़ें जो हमारी डेली यूज़ में आ रही हैं। फिर आहिस्ता-आहिस्ता जो चीज़ें बच जाएँगी वो आपको खुद ही आ जाएँगी, ठीक है? द सीएसएस बैकग्राउंड प्रॉपर्टी आर यूज्ड टू डिफाइन द बैकग्राउंड इफेक्ट फॉर द एलिमेंट्स। अच्छा, सीएसएस बैकग्राउंड से सिर्फ हम कलर नहीं और भी काफ़ी सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो उससे हम क्या-क्या कर सकते हैं? बैकग्राउंड कलर कर सकते हैं, किसी भी चीज़ का। बैकग्राउंड इमेज डाल सकते हैं किसी को, बैकग्राउंड को रिपीट कर सकते हैं, बैकग्राउंड में अटैचमेंट रख सकते हैं, बैकग्राउंड की पोज़ीशन सेट कर सकते हैं। तो ये सारा कुछ हम बैकग्राउंड के साथ कर सकते हैं। लेकिन इस लेक्चर में हम सिर्फ बैकग्राउंड कलर को थोड़ा-सा डीप पढ़ेंगे, ठीक है? हमने बैकग्राउंड कलर पढ़ा हुआ है पहले भी, लेकिन इसमें थोड़ा-सा हम ना इसको तफ़सील से पढ़ेंगे कि सीएसएस बैकग्राउंड कलर हमने क्या लगाना है, किस तरह लगाना है और कौन-सा कब लगाना है। तो सीएसएस बैकग्राउंड कलर हमने लगाना सीखा हुआ है 3 तरीकों से, 3-4 तरीकों से, जैसे भी हम कलर उसको डिफ़ाइन कर दें, बस हमने यहाँ पे बैकग्राउंड कलर लिखना होता है। जैसे हमने ये बैकग्राउंड कलर लिखा हुआ है, हम इसको करते हैं रिफ्रेश, तो ये हमारे पास H2 को बैकग्राउंड कलर लगा हुआ है, ठीक है? अब हम HSL से लिया हुआ है, हम इसको और भी किसी तरह दे सकते हैं। इसको हम ख़त्म कर देते हैं HSLA को। हम यहाँ पे हेक्सा कोड लिख देते हैं। यहाँ पे हेक्सा कोड आ गया, ठीक है? यहाँ पे हमने हेक्सा कोड नहीं लिखना, हम यहाँ पे आरजीबी कलर दे सकते हैं। हमने आरजीबी कलर एक दे दिया। ये हैश हमने यहाँ से ख़त्म करना है, हैश हमारे पास सिर्फ हेक्सा कोड के लिए यूज़ होगी, ठीक है? ये हम यहाँ पे जाकर रिफ्रेश करते हैं तो ये हमारा ये बैकग्राउंड कलर लग गया। हमने ये भी नहीं देना, तो हम सिंपल कलर के नेम से उसको बैकग्राउंड कलर दे सकते हैं, जो कि हमारे पास 140 स्टैंडर्ड के नाम है। ये हमारा बैकग्राउंड कलर लग गया। अच्छा, अब थोड़ा-सा हमने जो इसमें डीप जाना है, वो जाना ये है कि हमने आरजीबी ए कलर पढ़ा हुआ है। उससे हम क्या करते हैं, हम ट्रांसपेरेंसी लेके आते हैं अपने बैकग्राउंड के अंदर। ठीक हो गया? ये जिस भी हम कलर से हेक्सा कोड से या किसी भी तरह हम बैकग्राउंड कलर लिख सकते हैं। अच्छा, अब एक प्रॉपर्टी आती है ओपेसिटी के नाम से। अगर हमने बैकग्राउंड कलर इसको दे दिया ना रेड, ठीक है? तो हमने रेड कलर दे दिया, ये रिफ्रेश करते हैं, ये रेड कलर हो गया। अब हम अगर इसको ओपेसिटी की एक प्रॉपर्टी है वो दे दें और हम इसकी वैल्यू हो सकती है 0 से लेके 1 तक, वही वाली जो आरजीबी ए में अल्फा की वैल्यू होती है, ए की वैल्यू होती है, 0 से लेके पॉइंट में वैल्यू जाती है और 1 तक जा सकती है। अगर इसको हम वैल्यू दे दें सपोज 0.5, ठीक हो गया? हमने 5% करना है, तो ये बैकग्राउंड हमारा क्या हो गया, पीछे से ब्लर हो गया। अच्छा, अब आपने नोट करना है कि ये जो हेडिंग 2 लिखा हुआ है ना, उसका जो ग्रीन कलर है, ये ओपेसिटी उसके अंदर भी लगी है। क्यों? क्योंकि ये देखें, अब बैकग्राउंड तो हमारा लग ही रहा है ना, बैकग्राउंड में तो ओपेसिटी आई ही आई है। हमारा ग्रीन देखें, ग्रीन डार्क है, अब ये ग्रीन थोड़ा-सा लाइट हो जाएगा। ठीक हो गया? अच्छा, अब ओपेसिटी से क्या होता है, अगर हम किसी भी एलिमेंट को ओपेसिटी देते हैं, तो वो उसके अंदर जितने भी चाइल्ड एलिमेंट्स होते हैं, अगर ये हम बैकग्राउंड दे रहे हैं H2 को, तो ये जो इसका टेक्स्ट है, ये इसका चाइल्ड एलिमेंट है। इसको मैं किसी और तरह से समझाता हूँ। H2 की जगह हम यहाँ लिख देते हैं div, ठीक है? अब ये एक पूरी div है, ठीक हो गया? ये सारी एक div है। इसको हमने ओपेसिटी एक दफ़ा कर देते हैं ख़त्म। हमने इसको दिया हुआ है रेड कलर, ये रेड कलर हो गया। अब अगर तो हमने ओपेसिटी यूज़ करके इसका ट्रांसपेरेंसी लानी है, तो होगा क्या, ट्रांसपेरेंसी तो आ जाएगी इसमें, कि हमने रिफ्रेश किया, ट्रांसपेरेंसी आ गई। लेकिन इसके साथ ही साथ ओपेसिटी यूज़ करने से इस डिव के अंदर जितने भी चाइल्ड एलिमेंट्स हैं, चाइल्ड एलिमेंट्स क्या होते हैं, जो उसके अंदर होगा, यानी कि ये हमारी है H2 की हेडिंग, ठीक है? ये किसके अंदर है, इस डिव के अंदर है।
इस div के अंदर क्या क्या है, ये पैराग्राफ है, ये h2 की हेडिंग है और ये स्मॉल का टैग है। ये सारे, ये तीनों इस div के चाइल्ड हैं और ये div इनका पेरेंट है। तो इस ओपेसिटी से ये होता है कि जितने भी उसके अंदर चाइल्ड एलिमेंट्स होते हैं ना, इस टैग के अंदर जितने भी चाइल्ड एलिमेंट्स होते हैं, और अगर उसके अंदर कुछ भी नहीं सिर्फ टेक्स्ट लिखा हुआ ना, तो जो टेक्स्ट है ना वो भी उसका चाइल्ड एलिमेंट होता है। तो ये अगर ओपेसिटी अगर हम लिखते हैं ना, तो वो उसके अंदर जितने भी चाइल्ड एलिमेंट्स हैं ना उन सबको भी ओपेसिटी लगा देता है। अब अगर आपको इसकी फ़र्क की समझ नहीं ना आ रही, तो इसका हम अगर हमने उसके चाइल्ड एलिमेंट्स में ओपेसिटी नहीं लगानी और हम चाहते हैं सिर्फ और सिर्फ उस डिव को ओपेसिटी लगे, यानी कि उसको जो बैकग्राउंड कलर हमने दिया हुआ है सिर्फ उसको हमने ओपेसिटी लगानी है, हमने सारी चीज़ों को ओपेसिटी नहीं लगानी, तब हमने जाके रेड को यूज़ करना है आरजीबी कलर के अंदर। ठीक है, अब हमें नहीं पता आरजीबी कलर क्या होता है रेड का, तो हम यहाँ से सर्च कर सकते हैं आरजीबी आरजीबी बल्कि सॉरी आरजीबी कलर ऑफ रेड। जो चीज़ नहीं पता आप गूगल कर सकते हैं, कोई इतना इशू नहीं होता। वैसे तो ये हमें पता होना चाहिए क्योंकि इसकी 3 वैल्यूज़ होती हैं, रेड, ग्रीन और ब्लू। अगर हम रेड वाली पूरी कर देंगे और बाकी 0-0 कर देंगे तो रेड कलर हो जाएगा। अब ये हमारे पास दोबारा से वही स्टेट बन गई कि हमारे पास कलर हो गया रेड। ओपेसिटी को हमने कर दिया ख़त्म। अब हमने देनी भी है ओपेसिटी, लेकिन हमने चाइल्ड एलिमेंट्स को नहीं देनी, हमने सिर्फ़ और सिर्फ़ उस डिव के बैकग्राउंड को देनी है। तो क्या करना है, हमने यहाँ से आरजीबी ए लिख दिया और यहाँ पे ए की वैल्यू दे देनी है, 1 सेकंड, यहाँ पे हमने ए की वैल्यू दे देनी है 0.5, वही जो हमने ओपेसिटी को दी थी। अब हमारा जो बैकग्राउंड कलर है ना वो हो जाएगा वो ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें हमारे किसी भी एलिमेंट के कलर को या उसको कोई भी ओपेसिटी नहीं लगी। अभी मैं आपको पीछे लेके जाता हूँ तो आपको समझ आएगी कि ये बहुत फ़र्क है। ठीक है, रिफ्रेश किया, ये देखें हर चीज़ को ओपेसिटी लग गई। अब रिफ्रेश किया, अब सिर्फ बैकग्राउंड को ओपेसिटी लगी है, बैकग्राउंड देखें वही है, लेकिन बाकी सारी चीज़ें हमारी हाईलाइटेड हो गई हैं जैसे वो नॉर्मल थी। तो बैकग्राउंड कलर में हमने आज पढ़ा है कि बैकग्राउंड कलर हम लगा सकते हैं किसी भी तरीके से, हेक्सा कोड से, उसके स्टैंडर्ड नाम से, या फिर आरजीबी से, या आरजीबी ए से, या एचएसएल से, या एचएसएल ए से। लेकिन अगर हमने बैकग्राउंड को ट्रांसपेरेंट करना है और तो हमने क्या करना है, आरजीबी यूज़ करना है। लेकिन अगर हमने ट्रांसपेरेंट करना है उस पूरे एलिमेंट के अंदर सारे चाइल्ड एलिमेंट्स को भी, तो हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, ओपेसिटी। तो आज हमने 2 प्रॉपर्टीज़ पढ़ ली, एक तो हमने पहले से पढ़ी हुई थी और एक आज हमने पढ़ ली ओपेसिटी की। तो आज के लेक्चर में हमने सिर्फ ये पढ़ा है कि बैकग्राउंड कलर क्या होता है और हम बैकग्राउंड में क्या-क्या चीज़ें दे सकते हैं, वो हम अलग-अलग एक-एक लेक्चर में सारा कुछ पढ़ेंगे कि हम एक बैकग्राउंड में किसी भी एलिमेंट को क्या-क्या चीज़ दे सकते हैं। सिर्फ कलर नहीं दे सकते, और भी बहुत कुछ दे सकते हैं। तो वो हम एक-एक करके सारे टॉपिक पढ़ेंगे। और हमने ओपेसिटी से पढ़ा है कि ओपेसिटी से क्या होता है, उस डिव के या उस H2 के या जो भी एलिमेंट होगा उसको हम स्टाइल दे सकते हैं, क्या ट्रांसपेरेंट हो जाएगा और वो सारे चाइल्ड उसके उसके अंदर जो भी चीज़ें होंगी वो ट्रांसपेरेंट हो जाएगी। मैं ये पेरेंट और चाइल्ड का थोड़ा-सा दोबारा बता देता हूँ। अगर ये एक टैग है H2 का, तो H2 के अंदर जो भी चीज़ है ना वो उसकी चाइल्ड है, यानी अगर ये टेक्स्ट है तो उसका ये टेक्स्ट चाइल्ड है। इस डिव के अंदर जो भी चीज़ें हैं वो उसकी चाइल्ड है, यानी कि ये पैराग्राफ, ये H2, ये स्मॉल का टैग, और सिबलिंग्स का मतलब होता है बहन-भाई। ये जो 3 आपस में है ना, स्मॉल H2 और P, ये तीनों आपस में सिबलिंग्स हैं, ठीक है, बहन-भाई हैं। तो ये थोड़ा-सा आपका कॉन्सेप्ट भी हो जाएगा थोड़ा-सा कि सिबलिंग्स और पेरेंट पेरेंट और चाइल्ड क्या होता है, ठीक है? तो आज के लेक्चर में इतना ही था। मिलते हैं अगले लेक्चर में। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। अल्लाह